बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक खबर कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दुनिया से पर्दा कर गए। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से 40 साल रफाकत थी, जो आज 5 फरवरी कश्मीर के डे पे इख्तिताम पजीर होती है। जो दुनिया में आता है उसी वक्त ही उसका जाने का टाइम मुकर्रर होता है। 80 साल परवेज मुशर्रफ से पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वो खारिया में ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। वो 82 मीडियम में उस वक्त कर्नल KS बाबर होते थे, कमांडिंग ऑफिसर। उनके पास आते थे, जो कि उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनकी बेगम भी और वो भी। उधर से ये रफाकत चलती है। जनरल परवेज मुशर्रफ खारिया से पोस्ट आउट होकर डिप्टी MS आ जाते हैं जनरल हेडक्वार्टर में। जो जनरल हेडक्वार्टर में भी उनसे एक तल्लक रहता है। फिर वो प्रमोट होकर मेजर जनरल चले जाते हैं ओकाड़ा कैंट। वहां पे भी उनके साथ एक भाईचारे का तल्लक जारी रहता है। जब वहां से वो अपने 2 इयर्स की कमांड मुकम्मल करते हैं, ये वही डिव है जहां पे वो ओकाड़ा डिव, जहां से 3 आर्मी चीफ जो है उस डिव की कमांड करने के बाद 3 आर्मी चीफ बने हैं, जिनमें असलम बेग भी शामिल हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन तैनात होने के बाद जब वो प्रमोट होते हैं 95-96 में, तो उनको 96 में उनको कमांड दी जाती है मंगला कोर की। मंगला कोर में आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो जनरल JK की होती है, जनरल JK की कॉन्फ्रेंस में जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त CMH में दाखिल होते हैं। उनका हर्निया का ऑपरेशन होता है। तो जो ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो वो टेलीफोन करते हैं। जिंदा है जनरल सईदुल जफर, उस वक्त वो पिशावर की कोर कमांड कर रहे थे। तो वो पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सेकंड डे या थर्ड डे परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ बन जाते हैं। आर्मी चीफ बनने के बाद उनके इख्तलाफात शुरू होते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ के साथ तल्लुकात हमेशा ही, कोई आर्मी चीफ वो शायद किसी को भी बना दें, वो हुसैन नवाज को भी बना दें, उनके होने ही होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है जो कोई बंदा नहीं पूरी कर सकता। तो इनके तल्लुकात खराब होते हैं। फिर इनके वालिद मोहतरम जो CMH में बीमार होते हैं, ये उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाते हैं नवाज शरीफ साहब। तो वो परवेज मुशर्रफ साहब को कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब, आपको मैं एक और ओहदा देना चाहता हूँ, आप बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और उनको साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा भी दे देते हैं। और चंद रोज के बाद जब वो श्रीलंका जाते हैं तो फिर जो जहाज हवा में होता है क्या नहीं होता, ये माजी का हिस्सा है, और माजी को माजी में ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हमेशा मुल्क के लिए, वो 65 की वार हो, 71 की वार हो, हमेशा जुआमर्दी से लड़े और गाजी बने। वो 2099 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं। 2001 में वो भारत जाते हैं और आगरा कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट तकरीबन 100 कंट्रीज के दौरे किए होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को हमेशा साबित कदम पाया। वो आगरा कॉन्फ्रेंस हो या प्रेसिडेंट बुश के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जब वो कहते हैं हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लाइव है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उन्होंने कहा फिर आप कोई और साथी ढूंढ ले। फिर अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश होती है। 2007 नवंबर में वो आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ते हैं, सदर बनते हैं, और 2008 अगस्त में वो बतौर सदर पाकिस्तान से भी रिजाइन कर जाते हैं। ये एक तलख हकीकत है। लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को दुनिया तो याद रखेगी, लेकिन पाकिस्तान की साफी कम्युनिटी भी याद रखेगी कि 5000 की तनख्वाह लेने वाले
15-15 लाख, 25-25 लाख और अब 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। मीडिया को उन्होंने आजाद किया। पाकिस्तान में मीडिया को आजाद करने वाला कोई जमहूरी लीडर नहीं है, वही डिक्टेटर था जिसने मीडिया को आजाद किया। उसमें शेख रशीद का नाम ना लेना ज्यादती है, क्योंकि सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि अखबार और टीवी का एक मालिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट किया और वो बनाया। 3 बंदों को हमेशा सहाफती लोग याद रखेंगे, वो मुशर्रफ साहब हों, वो शेख रशीद साहब हों या सैयद अनवर महमूद साहब हों। पाकिस्तान में सहाफ़ी हमेशा उसको ही बुरा भला कहते हैं जो सबसे ज्यादा उनको डंडा करता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सहाफियों के लिए बहुत सी राहें खोली, और ये राहें उस वक्त खुली जब वो आगरा कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने इंडिया में देखा कि ये किधर से इतने चैनल आ गए, तो उन्होंने सैयद अनवर महमूद को कहा ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा सर ये प्राइवेट चैनल। उन्होंने कहा जाके ये प्राइवेट, फिर मियां जावेद के साथ मिलकर जो चेयरमैन पेमरा थे उनको तैनात किया, पेमरा रेगुलेटर अथॉरिटी बनी, सलीम गुल शेख, सैयद अनवर महमूद ने सैकड़ों चैनल्स को का वो लाइसेंस दिया। वो कि आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ हम में नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा याद आती रहेंगी। शुक्रिया।